हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम 2024 का जो आपका सामान्य ज्ञान का सेट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आपके पूरे पेपर में जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन होता है ना, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन रहेगा। आपको अपने आंसर ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है इनमें से आप वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते रहेंगे, क्योंकि फिर एक ही क्वेश्चन में हमारे 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो द्वारा अपने मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जो मिशन आदित्य की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सूर्य मिशन है, सौर्य मिशन जिसे कहते हैं ना, तो ये सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने साइंस में बहुत पढ़ा हुआ है। तो बताइए कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का जो यूरेनियम भंडारण के लिए जाना जाता है? आगरा, ललितपुर, मैनपुरी या मिर्ज़ापुर? तो कौन सा स्थान है? ललितपुर। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी बताइए। बीजिंग, सियोल, टोक्यो या योकोहामा? तो कौन है? टोक्यो। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को, 22 मई को, 21 जून को या 2 फरवरी को? तो अगर मैं जैव विविधता दिवस की बात करूं तो कब मनाया जाता है? 22 मई को। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 21 जून को क्या मनाते हैं? अच्छा आप लोग ये बताइए क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दयाबाग विश्वविद्यालय? तो कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1887 में। ठीक है, 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं कि एक सेकेंड, आपसे एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वो कौन सा है? ये तो प्राचीन हो गया था। तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आराम से हमारे कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चरकुला किस राज्य से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन से। ब्रज, ठीक है, ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024? रामभद्राचार्य, दामोदर माउजो, अमिताभ घोष या नीलमणि फूकन? बताइए तो किसे सम्मानित किया गया था? जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को। और साथ में इनके साथ साथ और किसे दिया गया था 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार? गुलजार साहब को। ठीक है, तो गीतकार गुलजार, किसी का भी नाम आ सकता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई के द्वारा। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस वक्त पे गवर्नर कौन थे? उस वक्त पर गवर्नर कौन थे? बताइए कौन थे? हाँ, रघुराम राजन जी।
उनके द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? 11 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 2016 को किया गया था, 11 अप्रैल 2016 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, टिम बर्नर्स-ली या सर्गेई ब्रिन? बताइए किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दाब की इकाई है, इनमें से कौन सी दाब की इकाई है? पास्कल, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या ये सभी? ठीक है, तो कौन सी है? ये सारी की सारी दाब की इकाई हो जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे एसआई इकाई कौन सी है, तो हो जाएगी हमारी पास्कल, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एसआई पूछेगी तो पास्कल हो जाएगी प्रेशर की, ठीक है, और अदरवाइज ये सारी की सारी हमारी दाब की इकाई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? आप लोग स्टूडेंट है तो आपने स्वयं प्लेटफॉर्म का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। आपकी कॉलेज में कहीं ना कहीं से आपको वहाँ पे एनरोल करवाया गया होगा, ठीक है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, रोजगार से या विदेशी निवेश से? तो स्वयं पोर्टल हमारा एक शिक्षा नीति से संबंधित है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो रही है, किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? देखो इसमें हमें एक चीज़ और पता लग गई कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब किसकी सलाह पे की जाती है ये आप मुझे बताएंगे। तो किसकी सलाह पे की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, D2O, CO2 या SO2? क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। CO2 होता है हमारा शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। H2O की अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता है, ये तो क्या होता है? जल होता है यानी वाटर होता है। D2O की बात करें ये हैवी वाटर यानी भारी जल, ठीक है। और SO2 तो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारी एक गैस होती है, ठीक है। ये तो सबको आपको समझ पता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है? B.R. अम्बेडकर, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी है? भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जाति और उच्छेद, शूद्र कौन और कैसे या ये सभी? तो ये सारी की सारी पुस्तकें हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछती हूँ, अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती गई है, आप बताएंगे कि जयंती कब होती है? कब होती है? 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल को होती है। छुट्टी भी आप लोगों ने एंजॉय करी होगी, तो छुट्टी होती है उस दिन। और B.R. अम्बेडकर जयंती कब होती है? 14 अप्रैल। क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास कौन? बालकृष्ण भट्ट, अमिताभ घोष, बालमुकुंद गुप्त या विद्यापति? तो नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, अजीत डोभाल, अरविंद पनगड़िया जी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन थे पहले उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। अगर मैं आपसे पूछूं नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? नीति आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पुराना नाम क्या था? आ जाता है क्या है? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। और योजना आयोग को चेंज किया गया था, नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था। तो क्या बन गया था? ये नीति आयोग। और नीति आयोग से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो अगर मैं पदेन अध्यक्ष की बात करूं तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये नीति आयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में जल में घुलनशील विटामिन हैं। कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं? विटामिन ए, बी, के एंड डी। चलो मैं आपको इसका शॉर्टकट बोल देती हूँ। जो विटामिन हमारे ए, डी, ई और के, ये हमारे होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील। वहीं पे अगर हम, अब हमारे कौन से विटामिन बचे? बी एंड सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी। हाँ, तो जो विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं, ये हमारे विटामिन लिख देते हैं आगे, ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। आंसर मिला लीजिए अब, घुलनशील। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपको अब दोनों ही पता लग गए, वसा में कौन से घुलनशील है और जल में कौन से घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? लौह अयस्क उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? शांति मतलब नोबेल पीस प्राइज की बात की जा रही है। किसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव, A+B, यानी दोनों को दिया गया था या इनमें से कोई नहीं? तो किसे दिया गया था? दोनों को दिया गया था, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था? किस संविधान द्वारा नहीं हुआ, किस संविधान संशोधन द्वारा? इसमें से कौन से संशोधन द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था? 100वें, 101वें, 99वें, 104? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये एक अनुसंधान स्टेशन है, अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष मिशन है या उपरोक्त में से कोई नहीं? दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं तो ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र यानी अनुसंधान स्टेशन। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब बना था ये? अगर इसकी बात करें 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? आरबीआई ने जो डिजिटल मुद्रा लॉन्च करी उसका नाम क्या है? सीबीडीसी, एसबीआई, डीएमआर या सीबीसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीबीडीसी। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सीबीडीसी। ठीक है, 24 क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में है, विनय पिटक में है, अभिधम पिटक में है, त्रिपिटक में है? तो बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संकलन जो है, बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का संकलन, ये विनय पिटक में है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अकबर या समुद्रगुप्त? तो कालिदास की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोनों नाम आ सकते हैं, जो भी आएगा आप उसे आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं अपने, टोटल 50 होते हैं, 25 हमने कंप्लीट कर लिए, 25 हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं बचे हुए 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।